देखी चल रंग मर्दाना करतार के आपे मर जांदे जड़े दूजे बंदे नु मार दे। आप बोलते हो एक देश एक कानून, ये कौन सा देश कौन सा कानून है? आज जो संसद में होया है सिखों के लिए बहुत बुरी खबर है, ये बहुत ही बुरी खबर। वो इसलिए बुरी है क्योंकि इतने दिन से वो मांग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा था। बात करेंगे बंदी सिंहों के ऊपर, जो गृह मंत्री जी ने बोला है, अमित शाह साहब ने, वो भी सुनाएंगे आपको क्या बोला है, उसका पूरा सुनाएंगे आपको। लेकिन ये एक चीज़ बताओ, एक देश एक कानून कैसे भाई? एक देश एक कानून, सिखों के लिए अलग कानून है। राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दिया जाता है, उनकी सजा माफ कर दी जाती है, सब कुछ माफ कर दिया जाता है। क्या राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री नहीं था क्या? नहीं थे क्या देश के प्रधानमंत्री? उनके हत्यारों को छोड़ दिया गया, बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, बिल्किस मान्य के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया और उनका फूलमालाओं से अलग से स्वागत किया गया। जब बात आती है बंदी सिंहों की, तो उसके ऊपर इतनी जलन क्यों भाई? आज बिल्कुल इन्होंने अपना चेहरा पूरे तरीके से साफ दिखा दिया है कि हम मुस्लिमों को, सिखों को और जाटों को हम मानते ही नहीं। जब इनके ऊपर मुसीबत आती तब ये मानते हैं, तब तो ये बाप बना लेते हैं इन सबको, सिखों को, जाटों को, मुसलमानों को बाप बना लेंगे उस समय तक जब इनके ऊपर मुसीबत आएगी। लेकिन आप सबसे पहले तो ना ये सुनिए। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ, जिस उत्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वालों जवाब दिता गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलवंत सिंह राजोआणा उत्ते सख्त टिप्पणी की है। गृह मंत्री ने कहा है कि जिस व्यक्ति को अपने गुनाह का कोई पछतावा नहीं, उसनों माफी का भी कोई अधिकार नहीं। ਜਿਹੜਾ व्यक्ति अतवादी वाले काम करता है ते बाद दे विच कहता है कि मैनू अपने कीते उत्ते कोई भी पछतावा नहीं है, उसनू माफी का कोई भी अधिकार नहीं है। तो सख्त टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री। नंबर एक बात, वो गुरु का सिंह है, माफी वीर सावरकर नहीं है कि माफी मांग लेगा जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था। माफी वीर सावरकर नहीं है वो, सीधी सी बात है, नहीं मांगेंगे माफी। किस चीज़ की माफी मांगनी है? ये लोग सोचते हैं कि सबको अपने जैसा समझते हैं। वो गुरु के असली सिंह हैं, जो अंदर जिनको तुमने अंदर रखा हुआ ना, गुरु के असली सिंह हैं। इतना दम है तो करवा दो ना। ना बलवंत सिंह राजेवाला माफी मांगेगा, ना भाई जत्थेदार जगतार सिंह हवारा, वो भी माफी नहीं मांगेंगे। है तो हिम्मत तो उनसे बुलवा के दिखा दो कि हमने जो किया गलत किया। वो तो बोल रहे हैं जितने बार भी बूचड़ जन्म लेगा उतने बार ही हम जन्म लेंगे। खुल के बोलते हैं, और खुल के बोलने वाला इस देश में आतंकवादी हो जाता है। यही समस्या है ना इस देश के अंदर। सही कहा था किसी ने, सड़कें वीरान हो जाए ना तो संसद जो हो जाती है ना, वही हो रही है संसद। संसद के अंदर जो चल रहा है ये सबको पता है, आपको भी पता, हमारे को भी पता है इस संसद में क्या चल रहा है। कोई थोड़ा सा सवाल कर दो, कुछ कर दो तो हो गया काम। संसद बिल्कुल आवारा कर दी इन लोगों ने। सड़कें वीरान होगी, संसद आवारा होगी। आगे ना वही बात, क्या फिर से आंदोलन करना पड़ेगा? क्या फिर से वो करना पड़ेगा? बार बार कब तक आंदोलन करते रहें, कब तक वो करते रहें? अब एक बार मिल बैठकर सबको सोचना पड़ेगा कि एक देश एक कानून कौन सा है, ये कौन सा देश कौन से कानून की बात कर रहे हैं? एनएसए सिर्फ पंजाब के लिए बना रखा है, या सिर्फ पंजाब वालों को नहीं छोड़ा जाएगा जेलों के अंदर से और सबको छोड़ दिया जाएगा? इस चीज़ के ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा, गौर। क्योंकि इनकी बातें जब सुनते हैं ना, इनकी ये तो सोचते हैं सब माफी मांगे इनसे। सख्त टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वालों की गई है। हालांकि जदों यह टिप्पणी अमित शाह वालों की जा रही थी, उस वेले एमपी हरसिमरत कौर बादल के वालों भी कुछ बोलने की कोशिश की गई, जिस उत्ते ये केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्होंने बैठन का इशारा करते हुए कहा कि तुसी बैठ जाओ, मैं जानता हाँ तुसी की कहना चाहते हो। तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मसले उत्ते, बलवंत सिंह राजोआणा के मसले उत्ते केंद्रीय गृह मंत्री के वालों सख्त टिप्पणी की गई है। की कहना है बलवंत सिंह राजोआणा के मसले बारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, आओ देखते हाँ। सुनो। मान्यवर, एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह कर कर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोली हरसिमरत कौर, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को सिर्फ पछतावा करता है। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता,
मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुन लिया जो इन्होंने बोला। इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी कमेंट में राय जरूर बताना। आप कितना सहमत है जो रक्षा मंत्री ने बोला है संसद के अंदर, आप कितने सहमत उनसे और कितने से किस बात का समर्थन करते हैं। अभी भी समय रहते हैं ना, आप जो ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो झंडे उठा रहे हो, खास करके पंजाब के अंदर, ये झंडे एक साइड में रख दो, एक निशान साहिब का झंडा उठाना सीख लो। ये मत समझना अगर आप फंस गए तो आपको छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके सिर के ऊपर पगड़ी है और आप गुरु के असली सिंह हो तो आपको ये लोग नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये भी याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अभी भी अगर कोई कहता है कि हाँ भाई हम इन पार्टियों को भी ज्वाइन करें, इन पार्टियों का झंडा उठाएंगे, और वो जो निहंग सिंह का वीडियो दिखाया था वो हिंदी में बोल रहा था, कौन सा गुरु का सिख है भाई, तू इतनी साफ सुथरी हिंदी बोल रहा है और अपने आप को निहंग सिंह भी कहता है। निहंग सिंह हो गए, फ़ोन भी आ गए मेरे पास, उन्होंने बताया ये निहंग नहीं है। निहंग सिंह कौन होता है? निहंग सिंह पता है ना? गुरु का असली खालसा, गुरु का असली सैनिक होता है निहंग सिंह। वो ये नहीं कहता कि हम राम लल्ला को ले आएंगे, फलाने लल्ला को ले, वो अकाल पुरख के सिवाय किसी को मानता ही नहीं। जो निहंग सिंह होगा वो अकाल पुरख का आदेश मानता है, वो दूसरे का किसी का मानता नहीं है। तो इशारों पे चलता है। ये उधर जाकर बोला मैं लंगर लगाऊंगा, तू कौन है लंगर लगाने वाला? लंगर बाबा नानक का है, बाबा नानक की इच्छा से लगता है लंगर। इसमें कोई कह दिया भाई हम लंगर लगाए, हम मैं ये शब्द तो आ ही नहीं सकते लंगर के अंदर। लंगर के अंदर ये शब्द नहीं आते हैं। 22 जनवरी का जो ड्रामा ये लोग तैयार कर रहे हैं कि 22 जनवरी का वहाँ पे वो करेंगे, सब कुछ करेंगे अयोध्या के अंदर, उस ड्रामे को देखते हुए अब देखना कितने सिखों के वीडियो आएंगे। और जो जो ऐसे वीडियो बनाता है ना उसको वहीं पर कैच कर लेना। वो आप लोगों का नहीं है, जो कौम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। सीधी सी बात है। जो हाँ तुम शहर के धनखड़ जाट होने के नाते मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। उपराष्ट्रपति साहब बोल रहा है मैं जाट था इसलिए मेरे को कर दिया। जाट बन तो पहले जाट तो बन। जाट होता है जस्टिस एक्शन ट्रूथ, सच्चाई के लिए लड़ने वाला। कौन सी सच्चाई के लिए लड़े हो आप आज तक? कभी सच बोले हैं आपने? कोई सवाल करता है उसको संसद से सस्पेंड कर दो। सच में संसद है ना, हो चुका है संसद संविधान, ये चीजें हैं ही नहीं, है ही नहीं देश के अंदर। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि संविधान के अनुसार चल रहे हैं। कौन से संविधान के अनुसार चल रहे हैं? कौन से संविधान में लिखा हुआ है एक देश अनेक कानून? ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री के हत्यारों, उन्होंने माफी मांगी थी क्या? प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्यारों को छोड़ा गया था, उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। लेकिन नहीं, तुम पीछे जो लिंडू पिंडू शब्द लगा के और छोड़ देते हो। बलात्कारियों को लिंडू पिंडू है, छोड़ दो। उनको कैसे छोड़ा जा रहा है? तो ये जो हमारा बिठाया जा रहा है ना आप लोगों के दिमाग में, इससे बाहर निकलो इससे। और खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा अड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जनवरी में 7 जनवरी को 1 साल हो जाएगा मनीष सिंह गोयरी आएगा मोर्चा लगे हुए। ये जवाब मिलता है, फिर लगा लो मोर्चे। ये जवाब मिलता है जब तक अपनी ताकत अपने हाथ में नहीं लोगे, जब तक ये पावर अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक ऐसे ही मिलता रहेगा। आप कितने ही मंत्री संतरी बनाते रहो, ये मंत्री किसी काम के नहीं है जिनको आप बना रहे हो। अपने खुद का ऐसा स्टैंड लो और अपनों को चुनना सीखो। ये चीज़ लागू होती है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए विशेष तौर पर। अपनों को चुनो, अपनों को छोड़ दोगे तो पछताओगे। फिर ऐसे ही बयान आएंगे, ऐसे ही बयान सुनते रहना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। और जो टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है अपना, उससे भी जो साथी जुड़ते हैं उसके साथ जुड़ जाना, उधर भी वीडियो अपने आते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।